प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे सुदर्शन का शत्रुजित माता को सांत्वना देना। सुदर्शन द्वारा अयोध्या में तथा राजा सुबाहु द्वारा काशी में देवी दुर्गा की स्थापना। व्यास जी बोले, अयोध्या पहुंचकर सुदर्शन अपने मित्रों के साथ राजभवन में गए। वहां पर शत्रुजित की शोकाकुल माता को प्रणाम कर उन्होंने कहा, हे माता, मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके पुत्र तथा आपके पिताजी को युद्ध में मैंने नहीं मारा है। स्वयं भगवती दुर्गा ने रणभूमि में उनका वध किया है। इसमें मेरा अपराध नहीं है। उन्हीं तो अवश्य होकर रहती है, उसे टालने का तो कोई उपाय नहीं है। ये भागनी, अपने मृत पुत्र के विलय में आप शोक न करें, क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोगों को भोगता है। हे माता, मैं आपका दास हूँ, जैसे मनोरमा मेरी माता है। हे धर्मज्ञ, आप में और उसमें मेरे लिए कुछ भी भेद नहीं है। अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, अतः सुख दुख के विषय में कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम तस्मान शोचितव्यम ते सुखे दुखे कदाचन। मनुष्य को चाहिए कि दुख की स्थिति में दुख वालों को तथा सुख की स्थिति में सुख वालों को देखे, अपने आप को हर शक्ति रूपी शत्रुओं के अधीन न करे। ये सब देव के अधीन मुझे भी अपने कर्म का फल भोगने हेतु ही बन जाना पड़ा। नाना मारे गए, माँ विधवा हो गई, रास्ते में चोरों ने लूटा। वह बाल पुत्रा निराश्रय होकर मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम ले गई, वहीं रहने लगी। इसलिए इन सभी कारणों से मेरे मन में कभी दुख नहीं हुआ। हे माँ, भारतवर्ष में मानव जन्म दुर्लभ है। आहार आदि का सुख सभी योनि में मिल सकता है। स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मनुष्य तन को पाकर धर्म साधन करना चाहिए। केवल मारने के बाद यह धर्म ही साथ जाता है। छोड़कर संसार नर जब जाएगा, धर्म ही केवल उसका साथ निभाएगा। उसके पूर्व जन्म की करनी बांकु निश्चय होगी भरनी। सब कर्म धर्म से करता, अधर्म से बेहद डरता। तो राह पर जाएगा धर्म ही केवल उसका। यहाँ आया नर्तन तरने, भवसागर पार उतरने। क्यों लगा पाप को करने, जब दिवस आ गया मरने। अब सुधर काएगा धर्म ही केवल उसका। नर्तन में धर्म करमाइले, दिन रात देवी गुण गाइले। छल कपट दम्भ को तज के, मन भगवती रूप बसाइले। मरण बन जाएगा धर्म ही केवल उसका। दुर्लभ ये मानव तन है, मन व्यर्थी से अब खो। फेर न आवे जरा में, अधर्म के बीज ना बो। मार नहीं खाएगा धर्म ही केवल उसका, साथ निभाएगा रति देख चरण में। जाम जाए तब हर सुनैन ते झर जाए। तन पुलक प्रफुल्लित है, और देख नाम ते द्रव जाए। प्रिय तर जाएगा धर्म ही केवल उसका, साथ निभाएगा। मानुष्यम दुर्लभम माता, खंडे अस्मिन भारते शुभे। आहारादि सुखम नूनम, भवेत सर्वासु योनिषु। प्राप्यतम मानुषम देहम, कर्तव्यम धर्म साधनम। स्वर्ग मोक्ष प्रदम शाम, दुर्लभम चान्योनुष। वह सुदर्शन के यह कहने पर लीलावती बहुत लज्जित हुई और पुत्र शोक त्याग कर आंखों में आंसू भरकर बोली, सुदर्शन, हे पुत्र,
मेरे पिता युधाजित ने मुझे अपराधी बना दिया। उन्होंने ही तुम्हारे नाना का वध करके राज्य का हरण कर लिया था। उस समय मैं उन्हें तथा अपने पुत्र को रोकने में समर्थ नहीं थी। उन्होंने जो कुछ किया उसमें मेरा अपराध नहीं था। वे दोनों अपने ही कर्म से मृत्यु को प्राप्त हुए हो। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो। अतः मैं अपने उस पुत्र के लिए शोक नहीं करती। मैं उसके लिए कर्म की चिंता करती रहती हूँ। हे कल्याण, अब तुम मेरे पुत्र हो और मनोरमा मेरी बहन है। हे पुत्र, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी शोक या बोध नहीं है। हे महाभाग, अब तुम राज्य करो और प्रजा पालन करो। भगवती की कृपा से ही तुम्हें एक अकंटक राज्य मिला है। माता लीलावती का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके राजकुमार सुदर्शन उस भव्य भवन में गए जहाँ पहले उनकी माता मनोरमा रहा करती थी। वहां जाकर उन्होंने सब मंत्रियों तथा ज्योतिषियों को बुलाया, शुभ दिन और मुहूर्त पूछा और कहा कि सोने का सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर विराजमान देवी का मैं नित्य पूजन करूंगा। उस सिंहासन पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती की स्थापना करने के बाद ही मैं राजकाज संचालित करूंगा, जैसा मेरे पूर्वज श्री राम आदि ने किया है। सभी नागरिक जनों को चाहिए कि सभी मनोरथ सिद्ध भगवती का पूजन तथा सम्मान करते रहें। तदुपरांत शिल्पियों द्वारा एक सुंदर मंदिर तैयार कराकर देवी की प्रतिमा बनाकर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में वैदिक विद्वानों को बुलाकर उनकी स्थापना की। विधिवत हवन तथा देवी पूजन करके राजा ने मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित की। उस समय विप्रों के वेद घोष, विविध गानों तथा वाद्यों की ध्वनि के साथ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। इस प्रकार राजा सुदर्शन ने भगवती की पूजा करके अपना पैतृक राज्य प्राप्त किया। तभी से समस्त कौशल देश में अंबिका देवी विख्यात हो गई। संपूर्ण राज्य प्राप्त करने के बाद सद्धर्म से विजयी प्राप्त करने वाले राजा सुदर्शन ने सभी धर्मात्मा सामंत राजाओं को अपने अधीन कर लिया। जिस प्रकार अपने राज्य में राम जी हुए और जिस प्रकार दिलीप के पुत्र रघु हुए, उसी प्रकार सुदर्शन भी हुए, जैसे उनके राज्य में प्रजाओं को सुख था और मर्यादा थी, वैसा ही राज्य सुदर्शन के राज्य में भी था। उनके राज्य में वर्णाश्रम धर्म चारों चरणों से समृद्ध हुआ। उस समय धरती तल पर किसी का भी मन अधर्म में स्थित नहीं होता था। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक ग्राम में देवी के मंदिर बनवाए। तब से समस्त कौशल देश में प्रेम पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। महाराज सुबाहु ने भी काशीपुरी में मंदिर का निर्माण कराकर भक्ति पूर्वक दुर्गा देवी की दिव्य प्रतिमा स्थापित की। काशी के सभी लोग प्रेम और भक्ति में तत्पर होकर विधिवत दुर्गा देवी की उसी प्रकार पूजा करने लगे जैसे भगवान विश्वनाथ जी की करते हैं। तब से इस धरातल पर देश देश में भगवती दुर्गा विख्यात हो गई और लोगों में उनकी भक्ति बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों में भवानी ही सबकी पूजनीय हो गई। इसी प्रकार भक्ति परायण लोग सभी नवरात्र में विधान पूर्वक भगवती का पूजन, हवन तथा यज्ञ करने लगे। विश्वेश्वरी विश्वात्मिका, धरूं तुम्हारा ध्यान, हर पल में सिमरो करूं तज ममता मदमान। तज ममता मदमान हृदय कलमलता छूटे, शरण पड़ा प्रिय आपकी लोवाधिक मानन लूटे। विषयन में मन फंसो रहो, माँ कर दे इनको दूर,
रति चरणन बढ़ती रहे सुपाऊं भरपूर। शुभाउरपि काश्यम तु दुर्गायां प्रतिमा शुभाम कारयुक्ता चा प्रासादम स्थापयामास भारता। तत्तस्या जना सर्वे प्रेम भक्ति परायणा पूजां चतुर्विधानेन यथा विश्वेश्वरस्य। विख्याता सा बभूनाथ दुर्गा देवी धरातलई देशे देशे महाराज तस्या भक्तिर्वर्धते। सर्वत्र भारते लोके सर्ववर्णेषु सर्वदा भजनीयां भवानी तु सर्वेषां भवतु।